हेलो गाइस, मैं बयाली आसमी। आज हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर, जो कि 11 के बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी और वाइडली यूज्ड है। कम्प्लेक्स नंबर इज़ वेरी बिग नंबर। जैसा कि आप लोग जानते हैं आर के बारे में, आर इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर सबसे होता है सी का, ठीक है। रियल नंबर किसका सबसे होता है? सी का, यानी कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना। सी फॉर कम्प्लेक्स नंबर। आर वो होता है, आर की, ठीक है, आर के बहुत सारे सबसेट हैं, ठीक है ना। आर का सबसेट क्यू है, आर का सबसेट जेड है, आर का सबसेट क्या है? नेचुरल नंबर है। तो सबके पिताजी कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे वेरी बिग नंबर, हम इसको सोच भी नहीं सकते वो कितना बड़ा नंबर है। अब आइए जानते हैं दूसरा पॉइंट कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, होता क्या है। जो x प्लस आयोटा को y के फॉर्म में लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके फॉर्म में x प्लस आयोटा y। अब दुनिया सवाल पूछेगी सर एक्स वाई क्या है, तब एक्स वाई कहेंगे बिलोंग करता है आर से। आर क्या है? रियल नंबर। तो जो संख्याएं x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखी जाती हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ x और y बिलोंग्स टू आर। अब एक नई क्वांटिटी देखने को मिल रही है आयोटा, इसको बोलते हैं आईओटा। आई नहीं बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे। इसकी रूट होती है, इसका वैल्यू होता है -1। आया कैसे? कभी कोई लड़का एक काम करता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को सॉल्व करता होगा, तो इसके यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। तो एक्स इक्वल टू क्या लिखा? चलिए 1 कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक्स इक्वल टू -1 यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस -1। तो यह जो संख्या आई, इसको मैथमेटिशियन ने न्यू नाम दिया, जिसे क्या बोलते हैं? आयोटा। इसलिए दिस इज नोन एज आयोटा। तो आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, और कुछ नहीं। आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, कर सकते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। आया कैसे आयोटा, ये आपको समझ में आ गया। और जो संख्या एक्स प्लस आयोटा के फॉर्म में लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। इतनी बात समझ में आई होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है 2 + 5 आयोटा, दिस इज कम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है? 2 बिलोंग करता है आर से, 5 भी बिलोंग करता है आर से, सब रियल नंबर हैं। दोनों मिलकर क्या निर्माण करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब तीसरा पॉइंट यह है कि सर ठीक है, समित संख्या समय आ गया। जो संख्या एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? समित संख्या। किसी बुक्स में यह भी लिखा जाता है जो ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखी जाती है, जहाँ ए का बिलोंग्स टू आर, उसको भी क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। कोई बुराई नहीं है। अब ध्यान समझो कि कम्प्लेक्स नंबर तो एक नोटेशन मिला जेड, यानी अच्छा, यानी ये समझ में आया कि अच्छा कम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट करते हैं? जेड से। और जेड इसको क्या हो गया? एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ यस का वाई बिलोंगिंग टू आर एंड आयोटा इज इक्वल टू -√1, राइट। अच्छा, ये जो x है ना, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। ये जेड का रियल पार्ट है, वास्तविक भाग, इसीलिए इसको बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। अब यह जो y है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है ना। इसको रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं, ठीक है साहब, अच्छी बात है। अब जैसे क्वेश्चन आया कि जेड इज इक्वल टू 5 + 9 आयोटा, राइट। तो कोई वजह से साहब रियल पार्ट ऑफ जेड बता दो। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? 5। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है? 9। आयोटा नहीं लिखना है, जैसे इस तरह इसमें आयोटा नहीं लिखना था, बस वाई है। तो वाई जगह कौन है? क्योंकि यह किसके जैसा है? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक्स जगह क्या आ गया? 5, और वाई जगह क्या आ गया? 9। तो आई होप आपको इतना 3 पॉइंट समझ में आया होगा।
अब एक लॉजिक ये है, मान लीजिए आपके पास रूट ए इंटू बी है, तो कभी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी, लिख सकते हो ना सर, लिख सकते हैं। तो तब तो सर आप इसको ऐसा भी लिख, अगर आपने ऐसा इसको लिखा तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट माइनस वन, इसका माइनस वन निकाले अलग, इसका रूट माइनस वन निकाले अलग। और यहाँ लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, इसको लिख सकते हैं आयोटा, इसको लिख सकते हैं आयोटा। अभी मैंने बताया आयोटा का मान कितना होता है रूट माइनस वन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट ए इंटू रूट बी इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज व्हाट रूट ए बी इंटू माइनस वन, यानी माइनस रूट ए बी। यानी हमने क्या प्रूव कर दिया कि रूट ए बी इक्वल टू माइनस रूट ए बी। अब आपको यह समझना है गलती कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई। कुछ वजह समझ तो सही आ रहा है सर, आपने सब कुछ सही किया है, कहाँ गलती है इसमें कुछ? क्या कभी रूट ए बी माइनस रूट ए बी बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो आप पकड़ो यहाँ गलती कहाँ हुआ, गलती यही हो गया है। ऐसे यहाँ तो क्या हुआ, इसको भी लिख सकते हैं। आपने यही जो ब्रेक कर दिया ना, अलग अलग कर दिया, अलग करके गलती कर दी। क्यों सर? जब अगर अंदर ये अलग तभी होता है जब ए पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो। अब ये दोनों क्या है यहाँ निगेटिव, ये भी क्या थे निगेटिव। तो जब भी रूट ए बी में जब भी a लेस देन 0 हो, b लेस देन 0 हो, तो रूट ए बी को कभी अलग ना करें, अलग ना करें। तो भैया ये जो है वो गलत था, ठीक है ना, क्या था, गलत था। बाकी सब तो स्टेप सही है। आपने जिसको अलग किया, ये देखो माइनस ए है लेस देन 0, माइनस बी लेस देन 0, तो जब भी आप ऐसा दिख जाए तो आप कभी अलग ना करें, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए चमत्कार हो गया कि रूट ए बी इक्वल टू माइनस रूट ए बी। क्या हो गया साहब? चमत्कार। तो जब a लेस देन 0 हो, b लेस देन 0 हो, तो रूट ए बी कभी रूट ए इंटू रूट बी नहीं ले सकते। तब हो सकता है जब a ग्रेटर देन 0 हो, b ग्रेटर देन 0 हो। फिर प्रॉपर्टी ये करती है कि रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी व्हेन a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, तभी सत्य, अदरवाइज सत्य नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की ब्यूटी है। क्या कोई अपराध हो सकता है मैथमेटिक्स में, तो इससे बच के रहें। आइए समझते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर क्या है साहब? एक चीज आप लोग जानते ही हैं कि आयोटा जो है उसकी वैल्यू क्या होता है, रूट माइनस वन, ठीक है। ये कर सकते हैं आयोटा इक्वल टू रूट माइनस वन। तो जिस दिन आयोटा स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, माइनस वन। आयोटा क्यों करोगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दैट इज व्हाट, माइनस आयोटा। आयोटा 4, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज व्हाट, 1। तो आयोटा 4 इसका भी क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो एक पॉइंट, आयोटा पावर अगर 4k प्लस आर हो तो 4k वाला अलग कर लीजिए, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू आयोटा पावर क्या लिख लेंगे, आर। ये क्या होती है, ये हमेशा क्या देगा, 1, तो बचा क्या, आयोटा पावर, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है ना। अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दे कोई क्वेश्चन, ये है, चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, फिर इसका नोट कर लीजिए। दिस रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट। आयोटा पावर अगर 299 हो, क्या हो, 299, तो कैसे भाग लगाएंगे, 4 से, तो 4 5 74 बार 4 चौ 16 7 28 29, फिर से देखेंगे 74 चौका 4 चौ 16 7 चौ 28 1 29, 296। कितना घट रहा है,
3, तो क्या लिख देंगे आयटा पावर 3। इसके तो वैल्यू 1 हो गई, आयटा पावर 3। और आयटा पावर 3 अभी हमने कितना बताया, -1, तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, तो आंसर क्या आ गया माइनस आयोटा। इस तरह कोई भी बड़ा से बड़ा घात हो आप इसको निकाल सकते हैं। पांचवा बहुत जबरदस्त पॉइंट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर is said to be प्योरली रियल। क्या कहेंगे, प्योरली रियल, यानी शुद्ध वास्तविक, शुद्ध वास्तविक। जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई। प्योरली रियल तब कहोगे इफ इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू 0। क्या हो, इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई है, अगर इमेजिनरी ऑफ जेड 0 कर दोगे तो जेड बराबर क्या मिल गया, एक्स, जो कि प्योरली क्या है, रियल। प्योरली क्या है, ये सब खास बात है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्योरली इमेजिनरी कब कहोगे, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी तब कहेंगे इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब इस बार जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई में कौन 0 करेंगे, एक्स। अगर एक्स बराबर 0 तो जेड बराबर आयोटा वाई। अब प्योरली क्या आ गया इमेजिनरी, देखो जेड इसको क्या आ गया, प्योरली इमेजिनरी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत बेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं कि जब जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई हो, जब उसको प्योरली रियल बोल देना तुरंत समझ लो, अच्छा यानी इमेजिनरी जेड 0 है, यानी क्या रख दोगे, आयोटा वाई बराबर 0 रख दो, तो जेड क्या मिल गया, एक्स। देखो लो प्योरली रियल है। अगर प्योरली इमेजिनरी बोले तो प्योरली इमेजिनरी कौन कैसे मिलेगा, जब यस क्या हो जाए 0, तो जेड इक्वल टू आयोटा वाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगली हेडिंग है कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड बराबर एक्स प्लस अगर आयोटा वाई है, तो इसका जब भी कंजुगेट लोगे, कंजुगेट मतलब संयुग्मी, हिंदी में भी समझ सकते हो, संयुग्मी कहते हैं। तो इसके कंजुगेट को जेड बार से प्रदर्शित करेंगे, इससे जेड बार, इसका बस साइन चेंज कर दो, एक्स माइनस आयोटा वाई, ये इसका कंजुगेट हो गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल, अगर 3 प्लस 8 आयोटा है वाई है, जेड इक्वल टू, तो बताओ साहब जेड बार क्या होगा, 3 माइनस 8 आयोटा वाई। इसलिए एग्जाम्पल है। और अगर -6 माइनस 2 आयोटा है, जेड इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज जेड बार इक्वल टू क्या लिखेंगे, -6 प्लस 2 आयोटा। तो इस तरह से हम लोग कंजुगेट निकालते हैं। और एग्जाम्पल है, अगर जेड इक्वल टू -7, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, 0 भी कम्प्लेक्स नंबर है, 0 प्लस 0 आयोटा है, जो एक्स प्लस आयोटा वाई में लिखा जाता है उसे कम्प्लेक्स नंबर बोलते ही हैं। तो जेड इक्वल टू अगर -7 है, तो इसका जेड बार क्या होगा, इसका मतलब -7 के बाद तो क्या आएगा, -7, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ कंफ्यूजिंग हो सकती है, जेड बार करेंगे -7, इससे जो प्लस लगा नहीं, वो ऐसा ही रहेगा, तो कांस्टेंट होकर दो। तो अगले हेडिंग है मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अगर जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका जो मॉड्यूलस लगाएंगे ऐसे देखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो क्या पढ़ोगे, मॉड्यूलस ऑफ जेड, या मॉड जेड भी कर सकते हो, लेकिन मॉड्यूलस ऑफ जेड ही पढ़ेंगे। तो इसका जब मॉड्यूलस लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीधे अगर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर जेड इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा वाई है, तो जब भी इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो लिखोगे यस जहाँ कौन है, यानी यस बराबर, जब कंपेयर करेंगे
एक्स प्लस आयोटा वाई से, तो एक्स और कितना निकल के आएगा 3 और वाई कितना निकल के आएगा 4। इसमें फिर कर दो, यस कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज वॉट 9 प्लस 16, दिस मीन्स 25। तो मॉड कितना, मॉड्यूलस सब्जेक्ट कितना आ गया 5। तो इस तरह से मॉड्यूलस निकालते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एग्जांपल, अगर z इक्वल टू -4 -5 -4 आयोटा, तो मॉड्यूलस सब्जेक्ट क्या होगा, आइए समझ लग जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कंपेयर कर लेंगे, तो x बराबर क्या मिल जाएगा -5, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा -4। अब मॉड्यूलस सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स कितना है -5, और लिखेंगे -5 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, दैट इज वॉट 25 प्लस 16, रूट क्या आएगा 41, इसका स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते तो रूट 41। तो इस तरह से मॉड्यूलस आप किसी भी क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन है मॉड्यूलस निकालने का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, Cn मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, सच दैट z -1/z+1 इज प्योरली इमेजिनरी। तो बच्चे पहले इसी को तो अंडरलाइन कर लेंगे साहब, प्योरली इमेजिनरी लिखा है। अभी हमने लिखा है प्योरली इमेजिनरी इज वॉट, और सोल्यूशन वो लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे z -1/z+1 क्या है, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी तब होता है जब x का हो जाए 0। बोले तो x प्लस आयोटा वाई में प्योरली इमेजिनरी तब होता है जब x का हो जाए 0, यानी जस्ट पढ़ कर मिल जाएगा आयोटा वाई। तो यही बोला कि प्योरली इमेजिनरी है, क्या लिख दूँ आयोटा वाई, आयोटा वाई, नीचे का मान है 1। जब भी -1 प्लस लिखे, अप्लाइंग सी एंड डी मतलब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो z -1 प्लस नीचे वाला z+1 अपान, जितना ऊपर जोड़ना है तो नीचे घटाना है, एक आता है युगांतरानुपात। तो z -1 माइनस z+1, इधर वही आयटा y+1 आयटा y-1, ऐसे लगाया जाता है योगांतरानुपात। ठीक है, यहाँ 1 से 1 कटेगा 2z, यहाँ z से z कट जाएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आयटा y+1 आयटा y-1, यहाँ 2 से 2 कटा। ठीक है, दिख रहा होगा, आगे ही देख लीजिए, यानी माइनस ऑफ z इक्वल टू आयटा y+1 आयटा y-1। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, z हटाएंगे तो लिख सकते हैं माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा वाई, इसको घुमा लेंगे 1 प्लस आयोटा वाई, और इसको लिख सकते हैं यहाँ माइनस अगर आएंगे ऐसे। ठीक है, प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा वाई, लेकिन इसमें माइनस कॉमन लिया कि -1 था, अब 1 प्लस हो गया तो माइनस, तो जेड इसको क्या आ गया 1 प्लस आयोटा वाई बटे 1 माइनस आयोटा वाई। आई होप इतना समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा, दिख रहा है, जेड इसको 1 प्लस आयोटा वाई अपन 1 माइनस आयोटा वाई। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ये समझा दे रहा हूँ। बोला था z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z -1/z+1 इज प्योरली इमेजिनरी। तो मैंने यहीं से की पॉइंट पकड़ लिया कि z इक्वल टू x + y में प्योरली इमेजिनरी कब आता है जब x 0 हो, दिस मीन्स दैट z इक्वल टू आयटा y। यही बोला था पूरा क्या है प्योरली इमेजिनरी, इसलिए इसके सामने क्या रख दिया आयटा y। फिर हम लोग कंपोनेंटो डिवाइडेंडो लगाते हैं सी एंड डी, जितना ऊपर जोड़ेंगे उतना नीचे घटाएंगे, उसी से ही वही किया हूँ। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 1 कटेगा, यहाँ z से z कट जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ 1 से 1 कटेगा और नीचे z से z कट जाएगा, 2z अपन -2, 2 से 2 कट गया -z, ये से कितना आया। अब हमें निकालना है क्या मॉड्यूलस ऑफ z, दिस ए क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं
यहीं इरेज कर देता हूँ। इसका z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा वाई अपन 1 माइनस आयोटा वाई कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 1 माइनस इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आयोटा वाई 1 प्लस आयोटा वाई, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये इसका प्रसार करिए तो 1 आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा वाई, नीचे होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का मान माइनस होता है, क्या हो जाएगा प्लस ये वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा वाई, नीचे क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो अभी ये जेड के बराबर आया है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा वाई प्लस 1 वाई स्क्वायर, यानी इसके लिख सकते हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। अब मॉड जेड करेंगे तो ये नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर, अभी हमने क्या मॉडुलस निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा अच्छा लिखता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ करेंगे तो 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 वाई स्क्वायर, जो कि किसका है, सर वन आने के लिए पूरा सॉल्व करोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे सॉरी इसका जो 1 माइनस वाई स्क्वायर करके खोलोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज व्हाट 1। तो मॉड जेड क्या आ गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो मॉडुलस जेड का ये सवाल ऐसे बनते हैं, ठीक है ना, आईआईटी वगैरह में, तो नॉट सो इजी नॉट सो हार्ड, दैट यू अंडरस्टैंड। अब अगली हेडिंग है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ते जाओ, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और दुनिया के सारे सवाल यू कैन डू इट। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं, मान लीजिए Z1 x1 प्लस आयोटा y1 है और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है, तो Z1 बराबर Z2 तब होता है जब x1 किसके बराबर हो जाए x2 के, और y1 किसके बराबर हो जाए y2 के। फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तब होते हैं जब उनके रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ, देखो 2y प्लस 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 2y। यहाँ रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट 2y है, यहाँ रियल पार्ट 2y है, इमेजिनरी पार्ट 3x माइनस वाई है। तो 2y किसके बराबर होना चाहिए 5 के, और 3x माइनस वाई किसके बराबर होना चाहिए -2। यहाँ से y कितना आ गया 5/2, यही y उठा के यहाँ रख दो, तो 3x माइनस 5/2 बराबर -2, यानी 3x इक्वल टू -2 प्लस 5/2, 3x इक्वल टू -2 4 प्लस 5 दैट इज व्हाट 1/2। ओके, हेंस x इक्वल टू 1/3 टू 6, तो x इक्वल टू कितने आ गए 6 और y इक्वल टू कितने आ जाएगी 5/2। तो इक्वलिटी ऐसे ही कंपेयर किया जाता है, मतलब कंपेयर करना। इक्वल टू से दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनके रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। बस मैं बोलने लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा स्पीड बोलता हूँ, इससे कोई बुराई है नहीं, आप कंसेप्ट को समझिए। अभी ये क्वेश्चन है z प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, रियल पार्ट z लेस देन 0 होगा, कि रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 होगा, कि रियल पार्ट ऑफ z बराबर 0 होगा, कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर 0 होगा। तो हाउ टू थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप क्वेश्चन लिख लीजिए z प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0, ध्यान समझिए तो z कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बच गया 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब z तो 0 आ गया,
या तो ये 0 होगा या 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, यानी जेड स्क्वायर इक्वल टू -1, जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, यानी जेड के नाम पे 3 वैल्यू आई, जेड इक्वल टू 0, आयोटा माइनस आयोटा। तो दुनिया में पूछेंगे ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ये भी इमेजिनरी पार्ट पूछा है। अब देखो रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0 है, तो रियल पार्ट ऑफ एक ही जेड है दैट इज वॉट 0 है यहाँ, बाकी सब क्या है इमेजिनरी है, मुझे कट जाएंगे। तो रियल पार्ट ऑफ जेड पूछ, इमेजिनरी पार्ट क्या 0 है क्या नहीं, इमेजिनरी पार्ट आयोटा और माइनस आयोटा है तो 0 तो है नहीं, इसलिए ये होगा नहीं, ये ऑप्शन कट गया। क्या रियल पार्ट जेड लेस देन 0 है, नहीं, रियल पार्ट जेड तो 0 है, ये भी कट गया। क्या रियल पार्ट जेड ग्रेटर देन 0 है, नहीं, वो तो 0 बराबर है, ये कट गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एज इज दैट। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे आपको वीडियो दे सकूँ। थैंक यू।